जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मज़े में? चलिए ठीक है दोस्तों। आज हम बात करेंगे दोस्तों बेहद इम्पोर्टेंट, बेहद मज़ेदार टॉपिक्स कलर, जो कि दोस्तों नीट हो या फिर जेई हो, इसमें आता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो पक्का आपका आएगा 4 मार्क्स में, ठीक है। तो दोस्तों आपने इसे डी ब्लॉक में भी पढ़ा होगा, ठीक है। डी ट्रांजिशन के कारण क्या होता है दोस्तों, हमारा कलर आता है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये अमेजिंग सेशन को, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है, क्या जंप करता है? इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ठीक है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों? कलर्स के बारे में, ठीक है। कलर के बारे में इलेक्ट्रॉन क्या करता है दोस्तों, यहाँ जंप करता है 2Tg से Eg की ओर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है दोस्तों, हमारा जंप कर रहा है। कहां से जंप कर रहा है? T2G से Eg की ओर क्या कर रहा है? जंप कर रहा है, ठीक है। जब T2G से Eg करेगा तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, क्लियर है दोस्तों? ऑक्टाहेड्रल अगर यही Eg या 2Tg में हो तो अब हम क्या कहेंगे? Eg से T2G में जाए तो ये क्या होगा दोस्तों? टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। Eg से अगर T2G में जाए तो इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये तो बात समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, T2G से Eg की ओर जा रहा है, Eg से 2Tg की ओर जा रहा है। ये तो बताओ कि इसका मतलब क्या है सर? ये तो ठीक है कि ये जंप कर रहा है, मतलब तो बताओ। अच्छा, मतलब भी बताना पड़ेगा, ठीक है। का मतलब बताते हैं आपको। कहने का मतलब ये है दोस्तों, हमारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? जंप कर रहा है लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की ओर। बात समझ में आया? जब लोअर से हायर की ओर क्या करेगा दोस्तों, जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, तब हमारा क्या आता है? कलर आता है, जिसे आप डी ट्रांजिशन कहते हैं। बात समझ में आ गया? यही क्या है दोस्तों, हमारा डी ट्रांजिशन। कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहां बात करेंगे दोस्तों एक बेहद इंपॉर्टेंट कंप्लीमेंट्री कलर का, ठीक है। ये क्या करता है दोस्तों, कंप्लीमेंट्री कलर को शो करता है, ठीक है। इट शोज कंप्लीमेंट्री कलर, कंप्लीमेंट्री कलर, क्लियर, ठीक है। अब यहां क्या बनाएंगे दोस्तों, हम एक सुदर्शन चक्र बनाएंगे, जिसको आपको याद रखना है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कंप्लीमेंट्री कलर को याद करने में आपका बहुत ही क्या करेगा दोस्तों, सहायता प्रदान करेगा। तो चलिए देखते हैं सुदर्शन चक्र क्या है दोस्तों। ये हमारा क्या है दोस्तों, सुदर्शन चक्र है, ठीक है। ये दिख रहा है दोस्तों आपको, ठीक है। एक बार और बनाते हैं। ये हमारा क्या है दोस्तों, सुदर्शन चक्र है, ठीक है। आप इसको क्या कीजिए, 20 से डिवाइड कीजिए। कर दिए 20 से डिवाइड, एक पार्ट में और डिवाइड कीजिए, ठीक है सर, हमने कर दिया, ठीक है। तो यहां भी आ जाएगा, भी के, ठीक है दोस्तों, भी आ गया। आई आता है, भी आई, बी जी वाई ओ आर, ठीक है दोस्तों। भी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। लेकिन यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, हम इंडिगो को क्या करेंगे दोस्तों, नेग्लेक्ट करेंगे। बात समझ में आ रहा है? यहाँ इंडिगो कलर को नहीं लेना, इंडिगो का यहाँ यूज नहीं है, ठीक है। तो इंडिगो को क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 2, 4, 6 कलर का ही कंपेयर करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों, भी, बी, जी, वाई, ओ, आर, ठीक है दोस्तों। भी, बी, जी, वाई, ओ, आर। आई को हमने क्या किया दोस्तों, नेग्लेक्ट किया, ठीक है। आई नहीं, इंडिगो को छोड़कर, क्लियर है। अब जब इंडिगो को छोड़ दिए दोस्तों,
आप देखिए वॉयलेट के जो अपोजिट में कलर है, वॉयलेट के जो अपोजिट में कलर है दोस्तों, वही हमारा क्या है, एक्साइटेशन। ठीक है, अपोजिट कलर हमारा क्या होता है दोस्तों, एक्साइटेशन होता है। ठीक है, अगर हमारा दोस्तों वॉयलेट अगर एक्साइटेशन में इस्तेमाल हुआ तो अपोजिट वाला कलर मिलेगा। ठीक है, एक बार और हम बोलते हैं, वॉयलेट अगर एक्साइटेशन में इस्तेमाल हुआ तो इसके अपोजिट वाला कलर दिखेगा। ठीक है दोस्तों, वॉयलेट अगर एक्साइटेशन में क्या हुआ दोस्तों, इस्तेमाल हुआ तो इसके अपोजिट वाला कलर मिलेगा। तो यहाँ क्या है दोस्तों, हमारा वॉयलेट है, वॉयलेट के अपोजिट में क्या है, हमारा येलो है, तो ये कलर हमको क्या दिखेगा दोस्तों, एक्साइटेशन। बात समझ में आ गई। अब देखिए रेड के अपोजिट में क्या है, ग्रीन है या नहीं है, रेड के अपोजिट में क्या है दोस्तों, हमारा ग्रीन है। ठीक है, तो ये रेड के अपोजिट में क्या मिलेगा दोस्तों, हमारा ग्रीन मिलेगा। ठीक है, और ऑरेंज के अपोजिट में हमें क्या मिलेगा दोस्तों, ब्लू कलर मिलेगा। बात समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो गया। बात समझ आया, ये हमारा क्या है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, जिसे आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें से इंडिगो को भूल जाना है, इंडिगो इसमें नहीं आएगा, बाकी सब हमारा जो 6 कलर है वो आएंगे, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके जो अपोजिट कलर है वही हमें क्या दिखेगा दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री कलर में दिखेगा। जैसे वायलेट का अपोजिट में क्या येलो है, तो येलो क्या दिखेगा दोस्तों, हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर में दिखेगा। रेड के अपोजिट में ग्रीन है, तो ये हमें क्या दिखेगा दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री कलर में। ऑरेंज के अपोजिट क्या है, ब्लू है, तो ये हमें क्या दिखेगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर में दिखेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं तो आपको पक्का समझ में आएगा। अगर अभी तक भी नहीं घुसा तो आप घुस जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल ले दोस्तों, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल में है TiH2O होल 6 प्लस 3 है। यही है दोस्तों TiH2O होल 6 प्लस 3। जब हम इसको हीट करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, जब हम इसको हीट करते हैं तो यहां से क्या होता है, वाटर गायब हो जाता है। जब वाटर यहाँ से गायब हो जाएगा, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ आपको एक चीज याद करना होगा, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। बात समझ में आ रहा है। जब हम इसको हीट किए TiH2O होल 6 को, तो वाटर क्या हो गया, यहाँ से गायब हो गया। हीट करेंगे तो पानी क्या होगा, इवापोरेट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ दोस्तों, गायब हो गया। ठीक है, बात सही है, गायब हो गया। अगर जब वाटर हमारा गायब हो गया, वाटर क्या है दोस्तों, हमारा लिगेंड है, और जब लिगेंड ही जब खत्म हो जाए तो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। लिगेंड खत्म हो गया तो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। अगर अट्रैक्शन खत्म हो गया तो स्प्लिटिंग एनर्जी खत्म हो जाएगा। अगर स्प्लिटिंग एनर्जी खत्म हो गया तो डीडी ट्रांजिशन होगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा, जब डीडी ट्रांजिशन ही नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है, तो ये हमारा कलर देगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा दोस्तों, तो ये जब कलर नहीं देगा तो ये क्या होगा दोस्तों, हमारा कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा दोस्तों, हमारा कलरलेस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कलरलेस हो जाएगा। बात समझ में आया दोस्तों। तो ये हमारा किस कलर का दोस्त था दोस्तों, ये वायलेट कलर का था। ठीक है, वायलेट, क्लियर है। वायलेट से क्या हुआ दोस्तों, हमारा कलरलेस हुआ। क्यों कलरलेस हुआ, क्योंकि जो लिगेंड था, लिगेंड के कारण कलर आना चाहिए था। जब लिगेंड ही नहीं बचा तो फिर क्या होगा। बात समझ में आ रहा, जब वाटर ही, लिगेंड ही खत्म हो गया तो अट्रैक्शन खत्म हो गया। जब अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा दोस्तों तो स्प्लिटिंग एनर्जी खत्म हो गया। जब स्प्लिटिंग एनर्जी खत्म हो गया तो जब डीडी ट्रांजिशन होगा ही नहीं तो फिर कलर कहां से आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, क्लियर है 100%। आगे बढ़े, चलिए ठीक है, क्लियर है दोस्तों। चलिए अब यहाँ इसी चीज को हम लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, ये कलर क्यों गायब हो गया, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, लिगेंड इज लॉस्ट, क्योंकि हमने लिगेंड को लॉस्ट कर दिया हीट के रूप में। हीट दिया तो हमारा लिगेंड, वाटर क्या हुआ दोस्तों, खत्म हो गया। जब वाटर खत्म हो गया तो हम यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, लिगेंड, लिगेंड इज लॉस्ट। पहला फैक्टर, लिगेंड इज लॉस्ट। ठीक है, बात समझ में आ गया। जब लिगेंड लॉस्ट हो गया तो अट्रैक्शन भी लॉस्ट हो जाएगा। तो सेकेंड क्या है दोस्तों, हमारा अट्रैक्शन,
अट्रैक्शन इज लॉस्ट। क्लियर है, अट्रैक्शन भी लॉस्ट हो गया। जब अट्रैक्शन लॉस्ट हो गया तो हमारा स्प्लिटिंग एनर्जी भी लॉस्ट हो जाएगा। तो स्प्लिटिंग इज लॉस्ट, स्प्लिटिंग इज लॉस्ट। जब स्प्लिटिंग ही लॉस्ट हो गया तो हमारा डीडी ट्रांजिशन होगा ही नहीं, तो नो डीडी ट्रांजिशन। तो यहां लिखेंगे दोस्तों नो डीडी ट्रांजिशन। बात समझ में आया, नो डीडी ट्रांजिशन। क्लियर है दोस्तों, बात समझ में आ गया। हमने जो आपको बताया वही हमने लिखा, ठीक है। लिगेंड खत्म हो गया, जब लिगेंड ही नहीं बचा तो अट्रैक्शन खत्म हो गया, जब अट्रैक्शन नहीं हुआ तो स्प्लिटिंग एनर्जी खत्म, जब स्प्लिटिंग ही नहीं होगा तो फिर डीडी ट्रांजिशन कहां से आएगा, जब डीडी ट्रांजिशन ही नहीं होगा तो फिर कलर कहां से आएगा। वायलेट था तो यहाँ कलरलेस हो गया। बात समझ में आ गया, क्लियर है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया, आप इसे नोट करें, ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आने की संभावना है दोस्तों, ठीक है। 100% नहीं, लेकिन हाँ आ सकता है, तो आप पहले इसे नोट डाउन कर ले। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, हमारा 5 मोल ऑफ वाटर है, 5H2O है। क्लियर है, ठीक है। कॉपर सल्फेट और हमारा क्या है, 5 मोल ऑफ वाटर है। अब इसको हम क्या करें दोस्तों, हीट कर रहे हैं। क्या करें दोस्तों, हीट दे रहे हैं। जब हीट देंगे तो फिर इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा दोस्तों, ये CuSO4 बनेगा। क्या बनेगा, CuSO4 बनेगा। ये जो CuSO4 बना दोस्तों, CuSO4 ये अनहाइड्रस कलरलेस होता है। बताएंगे कि क्यों ये कलरलेस होता है। अनहाइड्रस, ठीक है दोस्तों, कलरलेस। क्लियर। अब कलरलेस क्यों होता है दोस्तों, मैंने इसके प्रीवियस एग्जांपल में भी बताया, मैं यहां भी बताता हूं, ठीक है। क्योंकि यहां क्या हो रहा है दोस्तों, लिगेंड लॉस्ट हो गया, वाटर था, हीट किए तो वाटर गायब हो गया। जब लिगेंड गायब हो गया तो यहां से क्या होगा दोस्तों, हमारा लिगेंड गायब हो गया तो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। अगर अट्रैक्शन खत्म हो गया तो स्प्लिटिंग एनर्जी खत्म हो जाएगा। अगर स्प्लिटिंग एनर्जी खत्म हो गया तो डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा। अगर डीडी ट्रांजिशन हमारा नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा दोस्तों, कलर आएगा ही नहीं, क्योंकि कलर तो डीडी ट्रांजिशन के कारण ही आता है। जब डीडी ट्रांजिशन ही नहीं होगा तो फिर कलर कहां से आएगा। तो बात यही है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे दोस्तों, ठीक है, लिगेंड इज लॉस्ट, हीट किए वाटर गायब। बात समझ में आ रहा है ना, हीट करेंगे तो ये क्या होगा दोस्तों, इवापोरेट हो गया, वाटर गायब हो गया, तो वाटर ही तो लिगेंड है। तो यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, लिगेंड इज लॉस्ट, ठीक है, लिगेंड खत्म हो गया। अगर लिगेंड खत्म हो गया तो अट्रैक्शन भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अट्रैक्शन इज लॉस्ट। अब अट्रैक्शन लॉस्ट हो गया तो हमारा क्या होगा दोस्तों, स्प्लिटिंग एनर्जी खत्म हो जाएगा। तो स्प्लिटिंग एनर्जी क्या हो गया दोस्तों, स्प्लिटिंग एनर्जी इज लॉस्ट, ठीक है। अगर स्प्लिटिंग एनर्जी खत्म तो हमारा डीडी ट्रांजिशन होगा ही नहीं, तो नो डीडी ट्रांजिशन, नो डीडी ट्रांजिशन। क्लियर है, नो डीडी ट्रांजिशन। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आने की संभावना है कि आ सकता है नीट के एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट का जिस इस्तेमाल हो रहा है ये बेहद धाकर कॉन्सेप्ट है, जिसको कह सकते कि आने की संभावना, कोई हम गारंटी नहीं दे रहे हैं दोस्तों कि आएगा ही 100%, लेकिन हाँ इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है ये बहुत ही दिमाग का खेल है दोस्तों, यहाँ देखने की जरूरत है आप सीखने के लिए। दोस्तों ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी आप देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारे पास Ni है, ठीक है, H2O होल 6 है, NiH2O होल 6 है, ठीक है दोस्तों। यहाँ +2 है, प्लस हम यहाँ क्या दे रहे हैं दोस्तों, इथाइलिन डायमीन दे रहे हैं, EN दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा दोस्तों, Ni बनेगा, ठीक है, H2O बनेगा, होल 4 EN बन जाएगा, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर हम ई एन डालेंगे, ई एन डाल दिए। अब हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा दोस्तों, NiH2O होल ट्वाइस ई एन होल ट्वाइस बनेगा। आपको दिख रहा है दोस्तों, NiH2O होल ट्वाइस ई एन होल ट्वाइस। ठीक है दोस्तों, अगर हम फिर ई एन डालते हैं, ठीक है, तो यहां क्या बनेगा, NiEn होल थ्राइस +2 EnH2O होल थ्राइस +2 बनेगा। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ EN आएगा। ठीक है दोस्तों, EN होल थ्राइस होगा। अब यहाँ बात करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले जो हमारा कलर था, जो शुरुआती हमारा कलर था, ठीक है, ये ग्रीन था। किस कलर में था, ग्रीन था। बात समझ में आ रहा है। जब हम EN को डाले, इथाइलिन डायमीन को डाले, तो ग्रीन से क्या हो गया दोस्तों, हमारा ये पेड कलर हो गया। किस कलर में आ गया दोस्तों, पेल ब्लू आ गया। दैट इज कॉल्ड पेल ब्लू। ठीक है दोस्तों, आपको कलर को याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ क्या है दोस्तों, हमारा ये ग्रीन था, जब हम EN को डाले तो हमारा पेल ब्लू हो गया, PALE पेल ब्लू। ठीक है दोस्तों, अब जब फिर हमने EN को डाला, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या हो गया, ब्लू कलर हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा ब्लू या पर्पल। ठीक है, ब्लू या पर्पल कलर आ गया। अब फिर हमने क्या किया दोस्तों, इसमें EN डाला, तो ये क्या हो गया दोस्तों, वायलेट कलर आ गया। ठीक है, वायलेट क्या होता है दोस्तों, हमारा बैगनी कलर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। क्या हो गया दोस्तों, वायलेट कलर आ गया। ठीक है, अब यहां से बात करेंगे दोस्तों कि ऐसा हुआ क्यों। क्लियर है दोस्तों, तो यहाँ क्या हो गया दोस्तों, हमारे ये वायलेट कलर आ जाएगा। ठीक है, नॉट पर्पल। क्लियर है, सॉरी पर्पल में बोल रहा था। यहाँ क्या होगा दोस्तों, हमारा वायलेट कलर आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, सवाल तो उठता है कि सर ऐसा यहाँ क्या हो रहा है कि EN को हम डालते जा रहे हैं और यहाँ पर कलर हमारा चेंज होता जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि हम EN को डाल रहे हैं, हमारा कलर क्या हो रहा है दोस्तों, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों, अब हम इसका आंसर जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, हम EN को डालें, इथाइलिन डायमीन को डालते गए, तो ये हमारा क्या है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर ये हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हमारा EN का एनर्जी बढ़ेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेगा दोस्तों, इंक्रीज करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इंक्रीज करेगा तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज करेगा। अगर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFAC क्या एनर्जी ही तो है, तो ये अगर हमारा इंक्रीज करेगा दोस्तों, तो EN क्या होगा दोस्तों, हमारा इंक्रीज किया। तो जब एनर्जी इंक्रीज करता है तो लेमडा क्या होता है दोस्तों, डिक्रीज करता है। बात समझ में आ रहा, लेमडा क्या होगा दोस्तों, हमारा डिक्रीज करेगा, क्योंकि एनर्जी के क्या होता है दोस्तों, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेमडा। एनर्जी बढ़ता है कलर का, तो हमारा लेमडा क्या होता है, डिक्रीज होता है। विवग्योर के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर है। तो लेमडा यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा। क्लियर है। तो इसका ये था दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हम आपको बताते हैं, जैसे कि ये हमारा सुदर्शन चक्र है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या था दोस्तों, ये हमारा, ठीक है, आप इसे क्या करें, सबसे पहले इसको 2, ठीक है, ये सुदर्शन चक्र है हमारा। यहाँ पर क्या कीजिए, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कीजिए, इसका एक और पार्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, इंडिगो को नेग्लेक्ट करना है, इसमें इंडिगो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, VBGYOR आएगा। ठीक है, VBGYOR आएगा। क्लियर, इंडिगो को छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमारा क्या हो रहा था दोस्तों, इस साइड हमारा एनर्जी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, अब जब हम इसके अपोजिट चलेंगे, इस सुदर्शन चक्र के इस साइड हम जा रहे हैं, इधर तो एनर्जी अगर इंक्रीज कर रहा है, तो इसके अपोजिट में हमारा क्या होगा दोस्तों, लेमडा डिक्रीज करेगा। एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेमडा होता है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है तो ठीक है। ठीक है,
तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, लेमडा हमारा क्या होगा, धीरे धीरे जब जाएंगे इस साइड तो हमारा क्या होगा दोस्तों, डिक्रीज होते जाएगा। बात समझ में आ गया? ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं दोस्तों, ये हो गया हमारा स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमारा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो एनर्जी क्या होगा दोस्तों, एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। लिगेंड इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इंक्रीज करेगा तो एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। और एनर्जी का हमारा फॉर्मूला आप पढ़ेंगे दोस्तों, बचपन से पढ़ रहे हैं। ई बराबर क्या होता है दोस्तों, Hc अपॉन लेमडा होता है। क्या होता है, Hc अपॉन लेमडा। अगर एनर्जी हमारा इंक्रीज करेगा तो लेमडा क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये हमारा क्या करेगा दोस्तों, लेमडा डिक्रीज करेगा। तो यही हो रहा है, इस साइड हमारा क्या है दोस्तों, एनर्जी है, और इसके अपोजिट में हमारा क्या है, लेमडा है, वेवलेंथ है। तो ये क्या करेगा दोस्तों, डिक्रीज करेगा। क्लियर है? तो ये हमारा टोटल था दोस्तों। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसमें अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है, आपने देखा यहाँ पर मजेदार कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है। ठीक है। हम ये नहीं कहते हैं दोस्तों दावा करने की 100% आ सकता है, हाँ, लेकिन आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम कुछ और देखते हैं आगे। ठीक है, वो भी एनसीईआरटी का एक टॉपिक है, क्योंकि एनसीईआरटी को ही हम भगवान मान के चलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम इसी को हर चीज़ मानते हैं, क्योंकि यही क्या है दोस्तों, हमारा मूल मंत्र की जो भी हमारा जो एनटीए है दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो क्या करता है दोस्तों, एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है। क्योंकि सारा नीट का जो भी पैटर्न है, फिजिक्स छोड़ा के दोस्तों, सारा चीज़ क्या होता है दोस्तों, हमारा इसी चैप्टर से आता है, मतलब एनसीईआरटी से ही आता है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में है तो आने की संभावना है, तो आप इसे नोट डाउन कर लें। दोस्तों अब हम बात करेंगे बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल का। ठीक है, मेटल कार्बोनिल में कैसे बॉन्डिंग करते हैं। कलर की बात तो हमने कर लिया दोस्तों, अब बात करेंगे बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। दोस्तों अब हम उसके बाद इसके लास्ट टॉपिक जो है दोस्तों, वो साइनर्जिक बॉन्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी लास्ट टॉपिक एक और है, उसके बाद हमारा क्या होगा दोस्तों, ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा A to Z। दोस्तों आप इसका प्लेलिस्ट A to Z है, आप दोस्तों इसे पूरा सारा क्वेश्चन इसका कवर किया गया है, सारा थ्योरी कवर किया है, जो भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जरूर देखें। ठीक है, इस बहुत फायदा आपको मिलेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। अब हमारे पास जैसे दोस्तों बात करते हैं, हमारे पास है NiCO4 है। ठीक है, क्या है दोस्तों, NiCO4 है। ठीक है, ये हमें क्या करता है दोस्तों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन देता है। क्या देता है, sp3। अगर sp3 होगा दोस्तों तो ये क्या होता है, टेट्राहेड्रल। इसका ज्योमेट्री हमारा क्या होगा दोस्तों, टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल क्या होगा दोस्तों, हमारा टेट्राहेड्रल होगा। बात क्लियर है, टेट्राहेड्रल। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हमारे पास Ni। ठीक है, CO कितना है दोस्तों, 4 टाइम्स है। CO कितना है, 4, तो ये क्या कीजिए, यहाँ लगा दीजिए CO। ठीक है, 3 यहाँ लगा दीजिए। क्लियर है, चलिए बात करते हैं दोस्तों सेकेंड का, जिसे कि हमारे पास है दोस्तों FeCO5। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका क्या होगा दोस्तों, sp3d होता है। sp3d इसका स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, TBP। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ट्रिगोनल बाइपिरामिडल होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, हमारा इसका फेरस है। यहाँ क्या होगा दोस्तों, CO कितना है, 5 टाइम्स। एक CO इधर लगा दें, यहाँ लगा दें। ठीक है, CO CO CO। क्लियर। अब हम बात करते हैं दोस्तों, एक और एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्टाहेड्रल का। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेंगे ऑक्टाहेड्रल। जैसे दोस्तों हमारे पास है CrCO6। ठीक है, ये हमारा क्या है दोस्तों, ऑक्टाहेड्रल है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्वायर प्लेनर बनेगा, इस तरीके से होगा दोस्तों। ठीक है,
स्क्वायर प्लेनर की तरह। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, CO आएगा, CO कितना है 6 है, तो यहाँ पर 4 CO आ जाएगा कॉर्नर में, ठीक है। एक CO यहाँ आ जाएगा, एक CO यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एक डंडा लगा ले, एक CO यहाँ आ जाएगा, एक CO यहाँ आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। यू हैव एनी दिक्कत? नो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और जो एग्जाम्पल है दोस्तों जो हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। अगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो कुछ भी कहना मुश्किल है, आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो हम इसे करते हैं। ये क्या है दोस्तों, हमारा Mn होल ट्वाइस है, Mn होल ट्वाइस CO होल 10 है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 Mn है तो आप 2 Mn लिख लें, Mn, ठीक है। इसके बीच में एक बॉन्ड आएगा, क्लियर है दोस्तों। 5 तो CO इसके साथ आएगा, 5 CO इसके साथ आएगा, क्योंकि हमारा CO कितने टाइम है, 10 टाइम्स है। तो CO, एक CO, 2 CO, 3 CO, 4 CO, 5 CO, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहां पर भी क्या होगा, 5 टाइम्स CO होगा, 1 2 3 4 5, Mn होल ट्वाइस CO होल 10, ठीक है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा टोटल कितना हो गया, 5 टाइम्स आ गया। बात करते हैं दोस्तों, एक और एग्जांपल लेते हैं, जो कि हमारा इसका क्या होगा दोस्तों, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल का लास्ट एग्जांपल है। उसके बाद हम सिनर्जिक एनर्जी पर आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारे पास क्या है दोस्तों, CO2 है, CO होल 8 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, CO हमारे पास कितना 2 टाइम्स है, तो आप यहाँ CO ले लिए CO, ठीक है। अब हमारे पास CO कितने टाइम, CO2 तो 2 टाइम था, ठीक है, CO ले लिया। यहाँ CO कितना 8 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, CO के बीच एक बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर CO 3 लगा, एक CO, 2 CO, 3 CO, कितने बार CO, 3 CO, ठीक है। यहाँ पर लगा दे CO CO CO, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, क्लियर है दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। बात समझ में आ गया दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया दोस्तों, स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में कुछ दिया हुआ था दोस्तों, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, तो आप इसे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों साइन, ठीक है, सिनर्जिक एनर्जी की बात करेंगे। सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लें। दोस्तों अब हम बात करते हैं सिनर्जिक बॉन्ड की, ठीक है। तो हम बात करेंगे किसकी दोस्तों, सिनर्जिक बॉन्ड। तो आइए देखते हैं सिनर्जिक बॉन्ड क्या है, SYNERGIC, ठीक है, सिनर्जिक बॉन्ड। अब दोस्तों सिनर्जिक बॉन्ड होता है क्या, मेटल और कार्बन के बीच के बॉन्ड जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, मेटल कार्बन, ठीक है। इसी के बीच का जो बॉन्ड है क्या है, वो सिनर्जिक बॉन्ड है, ठीक है। इसमें सिग्मा भी आ सकता है, पाई भी आ सकता है। अब हम देखेंगे सिग्मा और पाई कैसे बना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या था दोस्तों, मेटल कार्बन बॉन्ड, ठीक है, मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल हैज बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, क्लियर है दोस्तों। सिग्मा और पाई कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर जैसे बात करते हैं, दोनों जो है वो मेटल और कार्बोनिल के बीच है, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। सिग्मा बॉन्ड इन मेटल कार्बन, ठीक है, पाई टू बी ऑर्बिटल ऑफ CO, ठीक है दोस्तों। ये क्या करेगा दोस्तों, डोनेट करता है लोन पेयर। क्या डोनेट करेगा दोस्तों, लोन पेयर डोनेट करेगा। तो अगर लोन पेयर डोनेट करेगा दोस्तों, तो मेटल के पास क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल होगा, ठीक है।
अब हम इसका क्या करता है दोस्तों, सिनर्जिक बॉन्ड बनाते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है दोस्तों, हम देखेंगे एमओटी के बारे में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है। इसके अंदर हमारे पास क्या आता है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों, यहां पर क्या होता है दोस्तों, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ठीक है, ये हमारा, ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है दोस्तों, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, इसको इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, पाई 2p है। ठीक है, पाई 2p प्लस। ठीक है, ये हमारा क्या है दोस्तों, पाई 2p, ये भी हमारा क्या है दोस्तों, पाई 2p है। अब इसमें हमें कितना इलेक्ट्रॉन फिल करना है दोस्तों, 14 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो आइए हम फिल करते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा क्या बना है दोस्तों, सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। अब हम बात करते हैं दोस्तों पाई बॉन्ड की। किसकी बात करेंगे, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड इन मेटल कार्बन, मेटल कार्बन के बीच पाई बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, क्लियर दोस्तों। फील्ड डी ऑर्बिटल ऑफ एम, फील्ड डी ऑर्बिटल ऑफ एम मेटल का। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, चलिए ठीक है। ये क्या करेगा, डोनेट करेगा दोस्तों, मेटल कार्बन क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो यहां हमारे पास क्या आएगा, पाई प्लस। तो ये हमारा क्या बनाएगा दोस्तों, एंटी बॉन्डिंग बना लेगा। क्या बनाएगा दोस्तों, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ सीओ आ जाएगा, ऑफ सीओ। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, यहां पर मेटल के पास फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हो गया। तो मेटल के पास अगर फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है तो वेकेंट ऑर्बिटल भी तो बचेगा। ठीक है, तो मेटल के पास क्या होगा दोस्तों, वेकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, सिनर्जिक बॉन्ड हो गया। अब इसके आगे बढ़ेंगे दोस्तों, एक चीज और देखेंगे। ठीक है, हमारा मेटल कार्बन के बीच कैसे बॉन्ड बनता है। दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारा जो सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है वो कैसे बना है। तो दोस्तों हमारा सिग्मा और पाई बॉन्ड, ये यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा मेटल है, ये हमारा क्या है दोस्तों, कार्बन है। ठीक है, मेटल और कार्बन है, मेटल कार्बन ही कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये हमारा लोब है। ठीक है, ये भी हमारा लोब है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, मेटल है, ये हमारा क्या है दोस्तों, मेटल कार्बन। ठीक है, ये क्या करेगा दोस्तों, ये डोनेट करेगा इधर, ये डोनेट करेगा। ठीक है, पक्का, चलिए ठीक। एक लोब यहाँ आएगा दोस्तों। ठीक है, एक लोब हमारा यहाँ आ जाएगा। क्लियर है। अब पाई बॉन्ड कब बनेगा दोस्तों, पाई बॉन्ड जब बनेगा जब मेटल डोनेट करेगा। ठीक है, ये इधर डोनेट करेगा। ठीक है, मेटल डोनेट कर रहा, ये भी इसको जब डोनेट करेगा तो हमारा क्या बनता है दोस्तों, पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा दोस्तों, हमारा पाई बॉन्ड बनेगा। क्लियर, ठीक है, सब बात मान ली। जब हमारा क्या होता है दोस्तों, कार्बोनिल वाला कार्बन जब डोनेट करेगा, ये कार्बन क्या करेगा दोस्तों, जब डोनेट करेगा तो हमारा किसका निर्माण होता है, हमारा सिग्मा बॉन्ड का। यहाँ क्या बनेगा दोस्तों, हमारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ पाई बॉन्ड बन रहा था, यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये भी क्या बनाएगा दोस्तों, हमारा पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है जब मेटल डोनेट करता है तो हमारा पाई बॉन्ड बनता है, जब कार्बन डोनेट करता है, ठीक है, कार्बोनिल वाला कार्बन, तो हमारा क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्लियर है दोस्तों। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ क्या होता है दोस्तों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो चैप्टर है वो क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर यहाँ खत्म हो गया दोस्तों। आपको सारा प्लेलिस्ट हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे
तो आपको वहाँ पर आप हमारा लिंक वहाँ जाकर देख सकते हैं टोटल। ठीक है दोस्तों, A to Z है, इससे बाहर कहना तो कुछ भी नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि आ भी सकता है बाहर, नहीं भी आ सकता, लेकिन 100% है कि दोस्तों इसी से आएगा। ठीक है, तो आप हमारे जो लेक्चर सीरीज है दोस्तों, ये हमारा लेक्चर नंबर 12 हो गया। तो 1 से लेकर 12 तक हाफ आवर से कम का वीडियो है। ठीक है, आप देख सकते हैं, अभी आपके पास लंबा समय है। ठीक है दोस्तों, जनवरी में शायद आपका जेई का फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम है। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा अक्टूबर चल रहा है। ठीक है, तो आपके पास अभी समय है दोस्तों। तो आप इसके बाद क्या है दोस्तों, हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म हो जाएगा, तो फिर हम ऑर्गेनिक का जो कुछ चैप्टर बाकी था, जो रिमेम्बरिंग चैप्टर था, जो याद करने लायक चैप्टर था, जैसे कि हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, पॉलीमर्स है, बायोमोलिक्यूल्स है, तो ये सब चैप्टर क्या था दोस्तों, याद करने वाला था, जो कि मैंने शुरू में नहीं कराया, क्योंकि ये एग्जाम के टाइम में इसलिए कराया जाता है क्योंकि बच्चों को याद रखे और एग्जाम में जाके इम्प्लीमेंट कर पाए। ठीक है, क्योंकि बच्चों को जब याद नहीं रहेगा तो एग्जाम में इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए क्या है दोस्तों, इसको लास्ट में करेंगे। आज हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म होता है, उसके जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा दोस्तों, उसमें हम क्या बताएंगे आपको, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।